अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट में एक ब्लॉक फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में जो ब्लॉक ऑथेंटिकेशन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अब जो है ब्लॉग ऐप पे आ जाएंगे कि किस तरह से आपने ब्लॉग ऐप को डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई को ओपन कर लूँगा जो कि मेरे ब्लॉग ऐप में है और यहाँ आपको मैं पोस्ट से रिलेटेड दो मॉडल्स बनाना सिखाऊंगा। जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं जेंगो में तो वो एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले आपने मॉडल बनाना होता है, उसे डिफाइन करना होता है मॉडल को। उसके बाद आपने उस मॉडल की एक माइग्रेशन बनानी होती है मेक माइग्रेशन के थ्रू और उसे माइग्रेट कर देना होता है डेटाबेस में। और जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने अपने बनाए हुए मॉडल को रजिस्टर करना है ताकि आप एडमिन पैनल पर भी उस मॉडल को यूज कर सकें। तो सबसे पहले मॉडल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, और उसका नाम रखूंगा कैटेगरी। कैटेगरी क्यों? क्योंकि हर ब्लॉग पोस्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरीज को सिलेक्ट किया। और कैटेगरीज के अलावा मैं यहाँ पे इसको इनहेरिट कर लूंगा मॉडल डॉट मॉडल से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो पहला कॉलम बनाऊंगा अपने टेबल में वो होगा कैटेगरी का। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी नेम, और ये हो गया हमारे पास मॉडल डॉट कार्ड फील्ड, और इसकी जो मैक्स लेंथ है उसे मैं कर दूंगा 255। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किस टाइम पे कैटेगरी को ऐड किया गया। तो लिख देते हैं टाइम एडिड। ये होगा मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किस यूज़र ने जो है ये कैटेगरी ऐड की है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख दूंगा और इसको करूँगा मॉडल्स डॉट कार्ड फील्ड, और कार्ड फील्ड करना था इसको कार्ड फील्ड, और मैक्स लेंथ जो है इसकी उसे 255 रखूँगा, 255। ठीक है, अब मेरा कैटेगरीज का जो टेबल है वो बन गया। अब उसके अलावा मुझे जो टेबल चाहिए वो होगा पोस्ट का, कि ब्लॉग पोस्ट में कौन कौन सी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टेबल जो है वो रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा क्लास और यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग। तो ब्लॉग पोस्ट ही लिख देते हैं, ब्लॉग पोस्ट मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट हो रही है। और इसका जो पहला कॉलम होगा उसमें ऑब्वियसली टाइटल होगा कि पोस्ट का कोई टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, इसको टेक्स्ट फील्ड कर देते हैं, तो टेक्स्ट फील्ड। उसके अलावा हमारे पास होता है एक टैगलाइन, टैगलाइन इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, इसको भी टेक्स्ट फील्ड ही रहने देते हैं। इसको आप कार्ड फील्ड भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको टेक्स्ट फील्ड कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास होता है कंटेंट। तो कंटेंट जो है वो भी हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, तो इसे करेंगे मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। उसके अलावा हमारे पास एक स्लग होता है। जो स्लग है वो बेसिकली यूज करते हैं जब पोस्ट को व्यू करेंगे। अभी जो है पोस्ट व्यू पे हम काम नहीं करेंगे इस वीडियो में, बट पोस्ट व्यू जो है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपने पोस्ट को व्यू करना होता है। तो तब ये स्लग जो है काम आएगा। अभी मैं स्लग को डिफाइन कर देता हूँ मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड के तौर पे। और स्लग के अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑथर होता है पोस्ट का। तो यहाँ पे ऑथर। अच्छा, अब जो हमारे पास ऑथर होगा, ऑथर हमारा कोई यूज़र होगा। तो यूज़र को यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ ऊपर फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रेट डॉट ऑथ डॉट मॉडल इम्पोर्ट यूज़र, यानी जो जेंगो का यूज़र वाला टेबल है उसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक फॉरेन की बनाने के लिए, ताकि मैं ये यूज़र वाले टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। जो भी यूज़र उस वक्त एक्टिव होगा और वो पोस्ट कर रहा होगा तो उसकी जो ये एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि ऑथर को मैं एक फॉरेन की के तौर पे ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पे ऑथर इक्वल टू मॉडल डॉट फॉरेन की, और फॉरेन की में मैं इसे किससे रेफर करना चाह रहा हूँ, मैं इसे रेफर करूँगा यूज़र से। और अगर यूज़र अपनी आईडी डिलीट कर देता है तो उसकी पोस्ट का क्या होना चाहिए, तो उसकी पोस्ट भी खत्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कास्केड। ठीक है, इस तरह से एक फॉरेन की बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें एक डेट फील्ड ऐड करते हैं कि किस डेट को जो है ये ब्लॉग पोस्ट लिखी गई। तो यहाँ पे लिख देंगे डेट पोस्टेड।
और इसको कर देंगे मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, डेट फील्ड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी जो भी डेट होगी ना ये खुद ही उसको सेट कर देगा। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, मैं कैटेगरी में भी ये करता हूँ, जहाँ पे टाइम एडिट है ना उसकी का ये डेट एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा इधर किया, यहाँ पे डेट एडिट, ताकि यहाँ पे भी मुझे मैनुअली जो है डेट ना टाइप करनी पड़े, ऑटोमेटिकली जो है जो भी डेट हो वो यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, इसको भी टेक्स्ट फील्ड कर देते हैं, या इसको कार फील्ड करते हैं क्योंकि ऊपर भी कैटेगरी नेम जो है वो कार फील्ड है, तो कार फील्ड इसको कर देते हैं। तो इसकी भी मैक्स लेंथ जो है उसे मैं कर दूंगा 255। अब जो पोस्ट के टेबल हैं वो रेडी हो गए, पोस्ट का टेबल भी रेडी है और कैटेगरीज भी हमारे पास रेडी हैं। तो अब क्या करना है, अब स्टेप 2 की तरफ मूव करना है कि एक तो इसकी माइग्रेशन बनानी है जो कि यहाँ इस फोल्डर में सेव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे करके। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हम लोगों ने एक्चुअली डाटाबेस में भी पुश करना है कि डाटाबेस में भी इसी तरह का एक टेबल बन जाए। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये मतलब एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मजीद भी कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको ना लाइक वाला फंक्शन भी ऐड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पोस्ट में लाइक करना होता है, तो तब इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ब्लॉग पोस्ट का वो रेडी है। तो इसको अब स्टेप 2 पे मूव करने के लिए मैं सबसे पहले कंट्रोल और बैक टिक से टर्मिनल को ओपन करूंगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं आ जाऊंगा पावर शेल में, और वर्चुअल इन्वायरमेंट मेरा ऑन है। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है तो मैंने बिल्कुल इस कोर्स के शुरू में बताया हुआ है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है और किस तरह से आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को इनेबल करना होता है। तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखनी है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जिस फोल्डर में मैं अभी मौजूद हूँ क्या इसमें मेरे पास ये मैनेज डॉट पाई वाली फाइल एक्सेसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ls लिखूंगा, तो हाँ मेरे पास मैनेज डॉट पाई अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा कमांड पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, यानी अभी माइग्रेशन की एक फाइल बना दो। अभी उसे डेटाबेस में ना जो है करना पुश, अभी सिर्फ माइग्रेशन की एक फाइल बना दो। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसने देखें 2 फाइल्स बनाई हैं और ये यहाँ पे आई हैं, ठीक है, ब्लॉग ऐप में माइग्रेशन वाले फोल्डर में यहाँ पे करके इनिशियल डॉट पाई में इसने ये दोनों जो है बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसी माइग्रेशन को ये डेटाबेस में पुश कर दे, यानी डेटाबेस में इसी तरह के टेबल्स बना दे। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो यहाँ पे इसने जो है माइग्रेशन अप्लाई कर दी है। इसने जो है क्या कहते हैं, जो यहाँ पे 2 टेबल्स बने हैं ब्लॉग पोस्ट और कैटेगरीज वाले, उन्हें डेटाबेस में पुश कर दिया। अब अगर आपको मैं डेटाबेस दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि दोनों टेबल्स आ गई हैं, ब्लॉग ऐप कैटेगरीज और ब्लॉग ऐप ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टेप 3 की तरफ मूव करना है जो कि है अपने मॉडल्स को रजिस्टर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स को रजिस्टर करने के लिए आपने अपनी ऐप में मौजूद एडमिन डॉट पाई वाली फाइल में आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने मॉडल्स को रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो आपने फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, यानी इस फोल्डर से, जिस फोल्डर में एडमिन डॉट पाई है, इसमें एक मॉडल्स वाली फाइल है, उसको भी इंपोर्ट कर लो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आपने उस मॉडल का नाम लिख देना है, मॉडल डॉट कौन सा मॉडल, पहले कैटेगरीज, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके कैटेगरीज के बजाय लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस से मैं सेव कर दूंगा इसको। अब ये करने से क्या होगा कि मेरे पास ये जो 2 मॉडल्स हैं ये मेरे पास आ जाएंगे मेरे एडमिन पैनल में। तो एडमिन पैनल में भी मैं इनको कंट्रोल कर सकूंगा। अब देख लेते हैं कि एडमिन पैनल में ये आए कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अपने ब्राउजर में आके एडमिन पैनल में जाऊंगा। ओके, तो मेरे पास जो है ब्लॉग पोस्ट भी आ गई, ब्लॉग कैटेगरीज भी आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे इसने 2 दफा एस डाल दिए। तो ये जेंको समटाइम इस तरह करता है कि ये ना कुछ एक्स्ट्रा एस जो है ना वो मॉडल के साथ लगा देता है, बट दैट्स फाइन, ये मतलब कोई एरर नहीं है, जेंको इस तरह कर देता है कभी कभी। और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के साथ भी इसने एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया है, हालांकि वहां पे मुझे याद है कि ये ब्लॉग पोस्ट था। हाँ, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है ये, बट एनीवेज ये जेंको समटाइम्स कर देता है। तो
अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि ये चल भी रहे हैं कि नहीं, डेटाबेस में हमारी पोस्ट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ मैं ब्लॉग पोस्ट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये लोड हो गया। सबसे पहले तो कैटेगरीज ऐड करते हैं ना अपनी पोस्ट की। जो पहली कैटेगरी है उसको मैं क्या नाम देता हूँ, बल्कि उसको नाम दे देते हैं प्रोग्रामिंग का। और यूज़र नेम में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ यूज़र को। तो यहाँ पे उस्मान शाहिद लिख देते हैं, ठीक है। बट इसको ना मैं आपको ऑटोमेटिकली भी करना दिखाऊंगा। अभी तो एडमिन पैनल में मैं मैनुअली करना पड़ा है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इसको ऑटोमेट करना है। कि जो भी लॉग्ड इन यूज़र होगा ना, ऑटोमेटिकली उसका यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कैटेगरीज ऑब्जेक्ट वन। कितने इच्छा हो कि अगर मुझे कैटेगरी का नाम ही पता चल जाए, ना कि इस तरह से एक अजीब से तरीके से लिखा है कैटेगरीज ऑब्जेक्ट वन, क्योंकि इससे मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ अपने मॉडल्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, डेफ डंडर str, और इसमें सेल्फ को पास करूंगा और इसे मैं कहूंगा कि रिटर्न करो सेल्फ डॉट कैटेगरी नेम। ठीक है, इतना करने के बाद इसको सेव करता हूँ। और अब जो है यहाँ पे मुझे, हाँ यहाँ पे इसका मुझे नाम मिलना शुरू हो गया, जो कि कैटेगरी का नाम है, वो मुझे उसके रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, यही काम मैं ब्लॉग पोस्ट के लिए भी करूंगा, ताकि जो भी ब्लॉग पोस्ट हो मुझे उसका पता चल जाए कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है उसका ये टाइटल है और इस ऑथर ने की है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह का एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, डेफ डंडर str डंडर, और इसको सेल्फ पास किया। उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेल्फ, बल्कि इसको एक एफ स्ट्रिंग में करते हैं, एफ स्ट्रिंग में करते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट टाइटल, और यहाँ पे एक पाइप, पाइप सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे उसी तरह ब्रैकेट्स कर ली वाली, और यहाँ पे मैं ऑथर को दिखाना चाहता हूँ, तो वो होगा सेल्फ डॉट ऑथर डॉट यूज़र नेम। ठीक है, ऑथर बेसिकली क्या होगा, वो यूज़र होगा, और यूज़र का एक एट्रीब्यूट है यूज़र नेम। तो मैं ऑथर का जो यूज़र नेम है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ इसको सेव कर देता हूँ और अपने ब्लॉग पोस्ट की जो पहली पोस्ट है उसे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया ब्लॉग पोस्ट में, यहाँ पे ऐड ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे टाइटल, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट ऑफ दिस वेबसाइट। अब टैगलाइन, दिस इज अ न्यू पोस्ट ऑफ दिस साइट। कंटेंट कोई डमी कंटेंट लिख देते हैं। कंटेंट के लिए ना मैं VS कोड में आके ये HTML फाइल खोलता हूँ, ये वाली, हाँ ठीक है। यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लॉरम 100 कर देते हैं, कि ये डमी टेक्स्ट इसने जनरेट कर दिया। यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से मुझे इसको सिलेक्ट करना था बेसिकली, वो शायद कंट्रोल ए से जो है ना पूरी फाइल को सिलेक्ट कर रहा था, तो मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ। हाँ, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, अच्छा यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको तो हटा दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इस डमी टेक्स्ट को मैं कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, और ये जो कंटेंट का बॉक्स है ये भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं आपको इसको क्या कहते हैं, एक अच्छा कंटेंट बॉक्स बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको एक रिच टेक्स्ट एडिटर में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट चेंजिंग सारी ऑप्शन जो है वो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको एक रिच टेक्स्ट फीड बनाना है। उसके बाद स्लग, स्लग बेसिकली टाइटल पे बेस्ड होता है, और स्लग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऑटोमेटिक तरीका बताऊंगा। एक फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा कि हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए स्लग्स बनाता रहेगा। स्लग में बेसिकली क्या होता है कि होती वो स्ट्रिंग ही है आपके टाइटल पे बेस्ड, लेकिन उसमें स्पेसेस नहीं होती, उसमें सिर्फ हाइफन्स होते हैं। तो इस तरह से जो है मैं इसका स्लग जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ मैनुअली। बट जब इसका व्यू बनाएंगे तो व्यू में इसको ऑटोमेटेड कर रखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है स्लग टाइटल की बेस पे बन रहा है। उसके बाद ऑथर कौन है, ऑथर में यहाँ से अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कैटेगरी, अब कैटेगरी भी यहाँ पे मुझे टाइप करनी पड़ रही है। तो कैटेगरी के लिए भी व्यू में मैं ऑटोमेशन प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से कैटेगरी जो है यहाँ पे शो होगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर देता हूँ, प्रोग्रामिंग, और इसे सेव कर देता हूँ। ओके, तो इसने जो है ब्लॉग पोस्ट को सेव कर दिया।
ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये हमारी डेटाबेस में आ गई है। मेन चीज़ ये थी कि डेटाबेस में हमारी ब्लॉग पोस्ट आनी चाहिए और जो हमारा टेबल है वो बनना चाहिए। तो दोनों काम हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ये है कि इसको कुछ तो हमने ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट इन द सेंस कि स्लग को एक तो ऑटोमेट करें, ऑटोमेटिकली जो है स्लग ये टाइटल से बने। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी कैटेगरी है हम लोग यूज़र को एक ड्रॉप डाउन दे दें जिससे कि यूज़र सिलेक्ट कर सके कि किस कैटेगरी में उसने जाना है। तो ये सब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको ऑटोमेट करना है और किस तरह से आपने एक फॉर्म बना के दे देना यूज़र को, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लॉग पोस्ट ऐड करने का एक ही तरीका है और वो है कि एडमिन पैनल में आए और यहाँ पे जाके जो है ब्लॉग पोस्ट ऐड करें। तो ये कोई इंटुइटिव वे नहीं है। इससे बेहतर तरीका ये है कि हम अपनी वेबसाइट पे ही एक फॉर्म दे दें यूज़र को, यूज़र उस फॉर्म को फिल करे और जो है पोस्ट कर दे। तो फॉर्म वाला जो मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।